और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एमपी के उपचुनावों के लिए सपा कांग्रेस एक हो गई है। अमरवाड़ा हारने के बाद मध्य प्रदेश में गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। विजयपुर बुधनी के लिए विपक्ष की नई रणनीति है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर पहले से ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तैयारियां तेज हो गई है और सपा कांग्रेस का नया गठबंधन सामने आया है। 3 सीटों पर अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और अमरवाड़ा सीट की अगर बात करें तो हाल ही में उपचुनाव हुए थे और यहां पर कांग्रेस को हार मिली। ऐसे में नई रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है कि जो 3 सीटों पर अब उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें किस तरीके से जीत दर्ज की जाए। और इसी के लिए एक गठबंधन के रूप में कांग्रेस ने सपा को साथ में लिया है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा अब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से अमरवाड़ा सीट कांग्रेस हारी है, उसके बाद में एक नई रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है, क्योंकि 3 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें बीना, विजयपुर और बुधनी शामिल है। और जहां तक बात करें, बुधनी और विजयपुर की तैयारी चुनाव आयोग ने भी शुरू कर दी है और इन दोनों सीटों पर सबसे पहले चुनाव होंगे। केवल चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें कब घोषित करता है, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और बड़े नेताओं ने, जिनमें डॉक्टर सुनीलम भी शामिल है, उन्होंने संकेत दिए हैं कि बुधनी और विजयपुर उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी विजयपुर और बुधनी के दौरे का पूरा प्लान बना चुके हैं और निकलने वाले हैं कि वहां किस तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही, उपचुनाव की मध्य प्रदेश में घोषणा होते ही विजयपुर और बुधनी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। देखा जाए तो विजयपुर जो उत्तर प्रदेश की सीमा के पास लगा हुआ क्षेत्र है, वहां थोड़ा बहुत कुछ समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, लेकिन बुधनी में समाजवादी पार्टी का कोई खास प्रभाव नहीं है। तो क्या यह गठबंधन हो पाएगा या नहीं, ये चुनाव की तारीखें जब चुनाव आयोग घोषित कर देगा उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में दोनों उपचुनाव, विजयपुर जो उपचुनाव होगा वो रामनिवास रावत जो मोहन सरकार में मंत्री बन गए, उनकी सीट खाली होने से हो रहा है, और बुधनी उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र में मंत्री बने हैं, उनकी सीट खाली होने से हो रहा है। तो दोनों सीटें न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और पिछले लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के तहत खजुराहो सीट, लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी। हालांकि वहां पे कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार को चुनाव लड़ने में दिक्कत आई और वह चुनाव नहीं लड़ पाई। लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी खजुराहो लोकसभा सीट शेयरिंग के तहत लड़ने को दी थी। तो इस तरह आने वाले समय में भी जब विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होंगे तो ये गठबंधन बन सकता है और चुनाव की तारीख घोषित होते ही। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से बुधनी सीट की अगर बात करें तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां से जीतते हुए आए हैं और लगातार बीजेपी का कब्जा बुधनी में रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी नई रणनीति के तहत काम कर रही है और एक ठोस रणनीति की जरूरत कांग्रेस को वहां पर पड़ेगी। देखिए, जहां तक बुधनी की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है। हालांकि कुछ वर्षों तक वहां कांग्रेस के उम्मीदवार भी जीतते रहे, लेकिन पिछले 17-18 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ते रहे और इस सीट पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। लेकिन अभी ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को, शीर्ष संगठन को दिल्ली से लेना है कि भारतीय जनता पार्टी बुधनी में किसे टिकट देगी। हालांकि रमाकांत भार्गव का नाम भी सीट उम्मीदवारों के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। इसलिए
बात करें अगर विपक्षी गठबंधन की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी बुधनी सीट महत्वपूर्ण है। अगर वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो जीतू पटवारी के खाते में ये जाएगा। जिस तरह की अमरवाड़ा जो लोकसभा सीट, छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट है अमरवाड़ा, वहाँ भी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को वहाँ हार मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह को कांग्रेस पार्टी के धीरेन्द्र शाह ने कड़ी टक्कर दी थी और कई राउंड लगभग 20 राउंड की गिनती वहाँ हुई थी और लगभग 15 से ज़्यादा राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे चली थी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हालांकि वो सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां कड़ी टक्कर दी। तो आने वाले समय में विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके इन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और जिसकी घोषणा चुनाव आयोग जब इन दोनों सीटों पर तारीखों की घोषणा करेगा उसके तुरंत बाद होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बन रखी है वो कितनी कारगर साबित होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।